शंघाई ताउन तंजीम का 23वां सरबराही इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। रूसी वजीर आजम और ईरानी वजीर मादनियात मोहम्मद अताबक भी पाकिस्तान पहुँच गए। उज़्बेकिस्तान का वफ्द आज सुबह इस्लामाबाद पहुँचेगा। मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के लिए वजीर आजम हाउस इस्लामाबाद में शाइया। भारतीय वजीर खारजा सुब्रमण्यम जयशंकर और वजीर आजम शहबाज शरीफ के दरमियान मुसाफा। खुशगवार जुमलों का तबादला। चीन, रूस, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, कज़ाकिस्तान, बेलारूस और तुर्कमानिस्तान के कायदीन समेत मेहमानों के एजाज़ में शाइया। इजलास में शिरकत पर खैर मकदम किया। मेहमानों ने SCO सरबराही इजलास के कामयाब इनेकाद पर वजीर आजम को मुबारकबाद दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ आज SCO इजलास से इफ्तिताही खिताब करेंगे। शहबाज शरीफ के बाद गैर मुल्की वफूद के सरबराहान खिताब करेंगे, जिसके बाद दस्तावेजात पर दस्तखत किए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से कॉन्फ्रेंस के शुरका के एजाज़ में ज़ोहराना भी दिया जाएगा। पाक चीन दोस्ती के दुश्मन चीनी शहरियों को निशाना बनाकर दो तरफा ताल्लुकात ख़राब करने और CPEC मंसूबे मुतासिर करने की कोशिश कर रहे हैं। दुश्मन मज़मूम कोशिशों में कामयाब नहीं होंगे। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी की चीन के वज़ीर आज़म ली चियांग से गुफ्तगू। कराची में दहशतगर्द हमले में 2 चीनी शहरियों की हलाकत पर इजहार ताज़ियत। चीनी शहरियों की सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात की यकीन दहानी। चीनी वज़ीर आज़म ने कहा कि पाक चीन शराकतदारी नई बुलंदियों तक ले जाने के लिए ताउन जारी रखेंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से बेलारूस के वज़ीर आज़म रोमन गोलोवचेंको की मुलाकात। दो तरफा सिक्योरिटी और दिफाई ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। मुजव्वज़ा 26वें आईनी तरमीम के मसवदे पर JUI और पीपल्स पार्टी में इत्तफाक हो गया। सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि चाहेंगे कि नवाज शरीफ से भी इत्तफाक़ी राय हासिल किया जाए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि इत्तफाक़ी राय में मज़ीद इत्तफाक़ी राय बनाने की ज़रूरत है। उम्मीद करता हूँ तमाम सियासी जमातें अपनी सियासत के लिए नहीं, मुल्क के मफाद के लिए इत्तफाक़ी राय करेंगी। तहरीक इंसाफ हमसे बात करने को तैयार नहीं। मौलाना तहरीक इंसाफ से इनपुट ले सकते हैं तो इसे खुशामदीद कहेंगे। बोले आज नवाज शरीफ के साथ बैठ कर इत्तफाक़ी राय पैदा करेंगे, जो भी होगा अवाम के सामने रखेंगे। छब्बीसवीं आईनी तरमीम पर कौमी असम्बली और सेनेट इजलास 17 अक्टूबर को बुलाने की समरी सदर को भिजवा दी गई। पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी का इजलास आज होगा। PTI का शिरकत से इनकार। कौमी असम्बली इजलास के मौके पर MQM पाकिस्तान की अपने अरकान पार्लियामेंट को इस्लामाबाद पहुँचने की हिदायत। MQM ज़राए के मुताबिक नून लीग ने बल्दियाती इदारों को बाइख्तियार बनाने, कोटा सिस्टम के खात्मे की हिमायत की है। मुस्लिम लीग नून ने कहा है कि 27वीं तरमीम पार्लियामेंट में पेश करें, हिमायत करेंगे। 26वीं तरमीम के बाद 27वीं तरमीम पेश की जाएगी। वकला का 26वीं मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ मुल्क गिर तहरीक चलाने का ऐलान। कराची बार एसोसिएशन के तहत ऑल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन में मुतालबा किया गया कि पार्लिमानी कमेटी मसवदा पेश करने से पहले तमाम बार एसोसिएशन को भेजे और मुशावरत करे। कन्वेंशन में मुल्क भर की बार कौंसल्स और बार एसोसिएशंस के नुमाइंदे शरीक हुए और मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। साबिक़ सदर सुप्रीम कोर्ट बार मुनीर ए मलिक ने मुजव्वज़ा तरमीम को अदलिया की आज़ादी पर वार करार देते हुए कहा कि जो लोग आज इसकी हिमायत कर रहे हैं, कल ये तरमीम उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल होगी। सीनियर वकील हामिद खान ने कहा कि इमारत में नक्स हो तो उसे ठीक किया जाता है, ना कि इमारत ही गिरा दी जाए। कन्वेंशन से अली अहमद कुर्द और दीगर ने भी खिताब किया। आज से हाई स्पीड डीजल की कीमत में 5 रुपये इजाफा कर दिया गया। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 251 रुपये 29 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल की कीमत 247 रुपये 3 पैसे फ़ी लीटर पर बरकरार। वजारत ख़जाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बानी PTI मुकम्मल फिट और एक्टिव हैं। बानी PTI का ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। बानी PTI को 5 रोज से पेट खराबी की शिकायत थी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने बानी PTI के अडयाला जेल में होने वाले तिब्बी मुआयने की रिपोर्ट सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक बानी PTI को फिलवक्त किसी नई मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं।
मेडिकल रिपोर्ट पेम्स अस्पताल के 2 डॉक्टर्स पर मुश्तमिल टीम ने तैयार की है। इससे कबल बैरिस्टर गौहर ने कहा था कि उनकी दरख्वास्त पर यकीन दिलाया गया था कि बानी पीटीआई खैरियत से हैं। बानी पीटीआई की साबिका अहलिया जमायमा ने एक बयान में कहा कि बानी पीटीआई से किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बरतानवी सहाफ़ी पियर्स मॉर्गन को जवाब। कहा, पियर्स को गजा में नस्ल कशी, सहूनी जेलों में हज़ारों फ़लस्तीनी यरगमालियों की हालत पर कोई खौफ नहीं। वो पाकिस्तान में एक सज़ा याफ्ता कैदी के मामले पर नाराज़ हैं। ये मेयर के लिए सहूनी गोल्ड स्मिथ की हिमायत का समर है। पियर्स मॉर्गन ने बानी पीटीआई से मुताल्लिक जमायमा का ट्वीट शेयर करके आवाज़ उठाने का मुतालबा किया था। ख्वाजा आसिफ ने जमायमा गोल्ड स्मिथ को जवाब देते हुए कहा कि बानी पीटीआई के साथ मुस्तकिल तौर पर नरमी बरती गई। इस शख्स ने अपने मुखालिफिन के लिए कभी नरमी नहीं दिखाई थी। नवाज शरीफ को अपनी मरती हुई अहलिया से फ़ोन पर बात करने की इजाज़त तक नहीं दी गई थी। अपोजिशन के मुतादिद रहनुमाओं को बगैर किसी इल्ज़ाम के जेल में रखा गया था। पीटीआई की सियासी कमेटी इजलास में अली अमीन गंडापुर और हमाद अजहर आमने सामने। अंदर की खबर बाहर आ गई। हमाद अजहर ने एससीओ इजलास के मौके पर एहतजाज पर जोर दिया। अली अमीन गंडापुर ने जवाब दिया कि आप खुद रूपोश हो और वर्कर्स को कह रहे हो बाहर निकलो। 2 बार इस्लामाबाद पहुंचकर देखा, पंजाब की क़यादत गायब थी। मेरे अरकान असम्बली गिरफ्तार हैं, सूबे के वर्कर्स को भी बचाना है। हमाद अजहर ने कहा कि इल्ज़ाम मत लगाएं, एहतजाज करें, वो पंजाब से क़यादत करेंगे। अली अमीन बोले, आप तो रूपोश हैं, कैसे लीड करेंगे? वर्कर्स को बेयारो मददगार नहीं छोड़ सकते। हमाद अजहर ने कहा कि आप ताने ना दें, वर्कर्स को आप भी डी चौक पर छोड़कर फरार हुए। सीनियर क़यादत ने दोनों में बीच बचाव कराया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं, अली अमीन गंडापुर और हमाद अजहर में इख्तलाफात की खबरें मनगढ़ंत हैं। सिख रहनुमा कत्ल मामले पर कनाडा भारत तनाज़ा। अमरीका का भारत से कनाडा के इल्ज़ाम संजीदगी से लेने का मुतालबा। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा कि भारत कनाडा की तरफ से कत्ल की साजिश के इल्ज़ाम को संजीदगी से ले। हमने वाज़ेह कर दिया है कि इल्ज़ाम इंतहाई संगीन हैं, भारत इसे संजीदगी से नहीं ले रहा। उन्होंने मुतबादिल रास्ता चुना है। तर्जुमान ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में पाकिस्तान की दी दरख्वास्त से आगाह हैं। शंघाई ताउन इजलास पर कहा कि कसीरुल जहती फोरम्स में शिरकत में आलमी कानून की पासदारी और एहतराम को यकीनी बनाने की हौसला अफजाई करते हैं। इसराइल की जुनूबी लबनान के शहर काना पर बमबारी, 10 अफराद शहीद। इसराइली फ़ौज के हिजबुल्लाह के 200 से ज़ायद अहदाफ पर हमले। हिजबुल्लाह के इसराइल के नफ्ताली एयरबेस पर मिसाइल हमले। जनूबी लबनान में पेशकदमी करता टैंक गाइडेड मिसाइलों से तबाह, कई इसराइली फ़ौजी हलाक। शुमाली इसराइल पर दर्जनों मिसाइल फायर किए। हैफा में इमारतों को नुकसान पहुंचा। मकबूजा इलाके में फ़लस्तीनी नौजवान की फायरिंग से इसराइली पुलिस एहलकार हलाक, 4 इसराइली जख्मी। जवाबी फायरिंग से फ़लस्तीनी नौजवान शहीद। खान यूनिस में इसराइली बमबारी से एक ही ख़ानदान के 10 अफराद शहीद। इसराइली फ़ौज का जबालिया कैंप का मुहासरा जारी। गजा में बमबारी से मजीद 50 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। हमास का इसराइली फ़ौज के काफ़िले पर बारूदी सुरंगों और रॉकेटों से जवाबी हमला, कई इसराइली फ़ौजी हलाक हो गए। अमन का नोबेल इनाम जीतने वाले जापान के तोशियोकी मिमाकी फ़लस्तीनियों के कत्लेआम पर रो पड़े। बोले, गजा को हर हाल में जंग जीतना होगी। हैरान है कि गजा और इसराइल की जंग बंदी के लिए काम करने वालों के बजाय नोबेल इनाम के हकदार हम ठहराए गए। अश्कबार आंखों के साथ तोशियोकी मिमाकी ने कहा, गजा में बच्चों की खून आलूद तस्वीर देखकर जापान के 80 साल पुराने मंजर की यादें ताज़ा हो जाती हैं, जब एटमी हमले में बच्चों से उनके माँ बाप को छीन लिया गया था। जापानी तंजीम निहोन हेडांकियो की जानिब से एंटी न्यूक्लियर मुहिम चलाने वाले तोशियोकी मिमाकी ने नोबेल इनाम अपने नाम किया है। उमर अब्दुल्ला आज मकबूजा जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला के मनसब का हल्फ उठाएंगे। हल्फ बर्दारी की तकरीब में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को भी शिरकत की दावत।
मकबूजा जम्मू कश्मीर असम्बली के हालिया इंतखाबात में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने अक्सरियत हासिल की। मकबूजा कश्मीर की 90 रुकनी असम्बली में नेशनल कॉन्फ्रेंस के इत्तेहाद ने 53 नशिस्तें हासिल की। उमर अब्दुल्ला दूसरी मरतबा मकबूजा कश्मीर के वज़ीर आला का ओहदा संभालेंगे। इससे कबल 2009 से 2014 तक कांग्रेस के इत्तेहाद से वज़ीर आला रह चुके हैं। मोदी हुकूमत ने 5 अगस्त 2019 को मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म करके उसे यूनियन टेरिटरी करार दिया था। क्वेटा में 2 हफ्तों के दौरान आटे की कीमतों में 4 रुपए फी किलो का इजाफा कर दिया गया। 20 किलो आटे का थैला मार्केट में 80 रुपए के इजाफे के बाद 1880 रुपए का हो गया। फ्लोर मिल्स मालिकान का कहना है कि पंजाब की जानिब से गंदम और आटे की बैनुल सूबाई आमदोरफ्त पर पाबंदी की वजह से आटे की कीमतें बढ़ रही हैं। लाड़काना में नोडेरो के गांव में खेत में बकरी चुराने पर 2 ग्रुपों में तसादुम। पुलिस के मुताबिक दोनों ग्रुपों में फायरिंग से 2 अफराद जान बहक, 4 जख्मी हो गए। लंदन में सारा शरीफ कत्ल केस की समाअत। प्रोसिक्यूटर ने कहा कि जख्म छुपाने के लिए सारा को हिजाब पहनाया गया। सारा के स्कूल वालों ने जून 2022 मार्च 2023 में चेहरे पर जख्म देखे। असातिज़ा के पूछने पर सारा ने मुख्तलिफ कहानियाँ सुनाई। सारा शरीफ को अप्रैल 2023 में स्कूल से उठा लिया गया था। पड़ोसियों के मुताबिक घर से अक्सर बच्चों को मारने और उनके रोने की आवाज़ें आती थीं। सौतेली वालिदा ने अपने बहनों को सारा पर वालिद के तशद्दुद का बताया था। सारा शरीफ के कत्ल पर उसके वालिद, सौतेली वालिदा और चचा पर इल्ज़ाम आयद किया गया है। 38 रोज़ा आलमी सकाफती मेले में माशरे के तजादात, औरतों की हक तलफी, अकल और चालाकी की कशमकश पर मबनी थिएटर प्ले चतुराई पेश किया गया। कहानी दूसरी शादी करने वाले साइंस से शुरू हुई। कराची आर्ट्स काउंसिल में जंग और जियो के इश्तराक से जारी वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल 2 नवंबर तक जारी रहेगा। और बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल, खूबसूरत डांसर और 70 की रिहाई में भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की राजकुमारी हेमा मालिनी 76 बरस की हो गई।